जय हिंद। एग्जाम एक्सप्रेस में आज आपको हम बताएंगे प्राचीन भारत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। आप ध्यान दीजिएगा कि जब तुगलक वंश का शासनकाल चल रहा था उसमें जो सांकेतिक मुद्रा को प्रचलन करने वाला विश्व विख्यात शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विकास हुआ और उसी समय 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य को स्वतंत्र करा लिया। तो बात करें कि हम विजयनगर साम्राज्य पर तो कुल 4 वंश के शासक ने शासन किया। सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सुलूब वंश, उसके बाद तुलूब वंश, उसके बाद अरावीडू वंश। तो इसकी बात करें स्थापना का तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, संत विद्याधरण से आशीर्वाद लेकर के। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा पैगोडा मुद्रा है। विजयनगर साम्राज्य की जो भाषा है वो तेलुगु है। तो विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले में सबसे पहले हुआ संगम वंश। संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक हुआ हरिहर और बुक्का। तो बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि दिया गया था और हरिहर द्वितीय को महाराजा धीराज की उपाधि दिया गया था। ध्यान दीजिएगा कि संगम वंश के ही सबसे प्रतापी शासक हुए देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में ही इटली के यात्री निकोला कोंटी भारत यानी विजयनगर साम्राज्य आया था। ध्यान दीजिएगा कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रजाक आया था और नुनीज आया था अच्युत देवराय के समय में। और आप ध्यान दीजिएगा कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। तो आपने देखा होगा कि विजयनगर साम्राज्य पर जो शासन का क्रम है वो संगम वंश, सालूब वंश, तुलूब वंश और अरावीडू वंश था। तो हमने देखा कि संगम वंश की स्थापना संगम वंश के जो संस्थापक थे हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने। और बात करेंगे सुलूब वंश के संस्थापक नरसिंह थे। तुलूब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। तुलूब वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज जो थे 8 तमिल संतों का एक समूह था। उसमें सबसे उत्कृष्ट थे अलसनी पेद्दनम, जिसको आंध्र कविताओं का पितामह कहा गया। ध्यान दीजिएगा। और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा गया। कृष्णदेव राय के शासनकाल को ही तेलुगु का क्लासिक युग कहा गया। और ध्यान दिया है कि कृष्णदेव राय के बारे में ही तुझे के बावड़ी, जो बाबर की आत्मकथा है फारसी में, तो तुझे के बावड़ी में ही कृष्णदेव राय को भारत का शक्तिशाली शासक बताया गया था। ध्यान दीजिएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में ही तेनाली रावण जैसे विद्वान भी रहते थे। अब बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का पतन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले याद रखिए कि तालीकोटा का युद्ध बोले या बनीहट्टी का युद्ध बोले, तो जो 1565 ईस्वी में हुई थी वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे पतन का कारण बना। और इसमें याद रखिए कि उसके बाद जो विजयनगर साम्राज्य है विघटित हो जाता है। उसको लास्ट जो आते हैं अरावीडू वंश। तो अरावीडू वंश के संस्थापक जो थे वो याद ध्यान दीजिएगा कि आपको बताते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे अंतिम वंश जो था वो अरावीडू वंश था। तो तिरुमल जो था वो अरावीडू वंश के संस्थापक थे। और तिरुमल के बाद जो आते हैं वो वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार नामक व्यक्ति ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना करता है। तो हम लोगों ने देखा कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों के बारे में। और इस विजयनगर साम्राज्य की कुछ कला थी, जैसे लिपाक्षी कला है ना। लिपि की बात करें, विजयनगर साम्राज्य की लिपि जो चलती थी वो नंदनागढ़ी लिपि थी। और लिपाक्षी कला, जो विजयनगर की चित्रकला के लिए लिपाक्षी कला का प्रयोग किया जाता था। और ध्यान दीजिए कि विजयनगर नृत्य और संगीत के लिए याक्षिणी शैली का प्रयोग किया जाता था। याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण जानकारी थे वो हमने आपको बताया। कमेंट में बताइए कैसा लगा और हम आपके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।